गाइस, स्वागत है आपका श्री गुरु एकेडमी में। मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जहां से हर बार एक नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं आपका एक नंबर पक्का करने वाला हूं दोस्तों, ओनली वन नंबर। ठीक है, लेकिन एग्जाम टाइम में अगर आपके लिए एक नंबर भी मिलता है ना, तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं ये जो टॉपिक है अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन, अधिगम में आकलन और अधिगम के रूप में आकलन, ये टॉपिक हमें इतना ज़्यादा कंफ्यूज कर देता है कि हमें समझ ही नहीं आता कि हमें करना क्या चाहिए। मतलब उसमें इतना उलझ जाते हैं कि समझ में ही नहीं आता। तो दोस्तों, आप वीडियो को देखिए। मात्र मैं ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट की वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आज के बाद आपके लिए कभी भी इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगी, एकदम से आपके माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर स्टार्ट करने से पहले आपसे एक चीज़ मैं आपसे बोलना चाहूँगा। आप सभी ने देखा है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो आपका क्या है दोस्तों, पोस्टपोन हो चुका है। आप सभी लोगों को पता चल चुका है, मैंने भी आपको बता दिया था। ये चीज़ तो मैंने आपको बहुत पहले, आपसे कम से कम 15 से 20 दिन पहले जब मैंने एक बात की थी एनसीईआरटी में, ठीक है, तभी मैंने आपसे बताया था कि आपका एग्ज़ाम नहीं होगा 5 जुलाई के लिए। लेकिन उस टाइम कुछ लोगों ने विश्वास नहीं किया। चलिए छोड़िए वो बात के लिए। अब ये सुनना है आपके मुंह से कि आपको क्या करना है, तैयारी करनी है। ठीक है, अभी तक हमारा जो लक्ष्य था 105 प्लस का था, लेकिन आज से हमारा जो लक्ष्य है वो 120 प्लस का हो गया है। तो दोस्तों, तैयारी में बिल्कुल भी ढील मत डालिए। बस ये सोचकर तैयारी करिए कि कल ही 5 तारीख है। ठीक है, 5 जुलाई कल है। ठीक है, ये सोचना है, बस तैयारी में कंटिन्यू लगे रहना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अधिगम के लिए आकलन। ठीक है, अधिगम के लिए आकलन क्या होता है, तो इसको गाइस समझने के लिए एक चीज़ आप याद रखेंगे, सिंपल सी चीज़, एक चीज़ ये याद रखेंगे कि जब भी आकलन आपका, ठीक है, जब भी आपका जो आकलन होगा वो कार्य को करने से पहले या फिर यानी कि अध्यापन कार्य, आप क्या कार्य करेंगे, आप तो अध्यापन कार्य करेंगे। ठीक है, तो अध्यापन कार्य करने से पहले या फिर अध्यापन कार्य करते टाइम आप ये फोटो देख सकते हैं। इसमें क्या है, ये शिक्षिका है और शिक्षिका क्या कर रही है, अध्यापन कार्य कर रही है और अध्यापन कार्य करते टाइम आकलन कर रही है, बीच बीच में क्वेश्चन पूछ रही है। तो उससे क्या हो रहा है, बच्चों के बारे में पता चल रहा है कि बच्चे कितना सीख पा रहे हैं। ठीक है, या फिर देखिए अधिगम के लिए आकलन क्या होगा, अधिगम के लिए आकलन में या फिर तो आपका अध्यापन कार्य से पहले होगा, ठीक है, या फिर आपका अध्यापन कार्य के दौरान यानी कि उसी टाइम पे आकलन होगा, वो आपका अधिगम के लिए आकलन होगा। और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ध्यान रखना है, अधिगम जब भी अधिगम जब हो अधिगम का हमें आकलन करना है, अधिगम के लिए आकलन, तो क्या करना पड़ेगा, अध्यापन कार्य से पहले या फिर अध्यापन कार्य के दौरान किया गया आकलन होगा। ठीक है जी हाँ। अब यहाँ पर कुछ यहाँ से आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं कि अधिगम के लिए आकलन से कुछ लाभ होते हैं, क्यों करते हैं हम। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा जान लेते हैं बहुत ही कम समय में, संक्षिप्त तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले हम ध्यान रखेंगे शिक्षण विधि का चयन। ठीक है, जब हम अधिगम के लिए आकलन करते हैं तो आप अध्यापन कार्य से पहले करते हैं। तो जब हम पहले कर लेंगे तो जान लेंगे कि बच्चे ने अभी तक कितना सीखा, और उस आधार पर हम क्या कर सकते हैं, शिक्षण विधि का चयन कर सकते हैं कि हमें कौन सी शिक्षण विधि का प्रयोग करना चाहिए बच्चे को बेहतर तरीके से सिखाने के लिए। ठीक है, अगर हम बात करें विषय वस्तु का चयन, तो उसी तरीके से जब हम पहले अधिगम का आकलन कर लेंगे, अधिगम के लिए आकलन, तो हम क्या कर सकते हैं, अच्छी विषय वस्तु का चयन कर सकते हैं कि बच्चे के लिए किस लेवल की विषय वस्तु होनी चाहिए। ठीक है, और दोस्तों एक क्वेश्चन ये आता है कि निदानात्मक परीक्षण जब होता है तो उसमें कौन सा आकलन होता है, तो आप कहोगे अधिगम के लिए आकलन होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, निदानात्मक परीक्षण में अधिगम के लिए आकलन होता है। इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक है, प्रवेश परीक्षा, आप सभी लोग जानते हैं जब प्रवेश परीक्षा क्या होती है तो अध्यापन कार्य से पहले ही तो होती है। आप सभी लोग जानते हैं प्रवेश करने के लिए जो परीक्षा होती है उसमें भी क्या होता है, अधिगम के लिए आकलन होता है। और रुचि के पहचान, बच्चे में इंटरेस्ट किस चीज़ में है, जब हम अध्यापन कार्य करेंगे तो अध्यापन कार्य से पहले या फिर अध्यापन कार्य के दौरान बच्चे से उसकी रुचियां जानने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा, अधिगम के लिए आकलन में रुचि की पहचान की जा सकती है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है
पूर्व ज्ञान या क्षमता, बच्चे ने पहले कितना सीखा है, उसको कितना ज्ञान है, इन सारी चीज़ों के बारे में भी नॉलेज मिलती है अधिगम के लिए आकलन से। ठीक है, अगला है कि निर्माणात्मक आकलन। बच्चे का जो निर्माणात्मक आकलन है ये कितना डेवलप हो चुका है, बच्चा किस तरीके से किसी भी चीज़ के बारे में सोच सकता है, इसके बारे में भी हम आकलन कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अधिगम के लिए आकलन क्या होता है गाइस। ठीक है, और समझ में आ गया हो तो एक बार लाइक कर दें। अब चलते हैं दोस्तों हमारा नेक्स्ट अधिगम का आकलन। ठीक है, जी हाँ, अधिगम का आकलन। तो अधिगम का आकलन क्या होता है गाइस, इसमें होता है, आप यहाँ पर देख रहे हैं ये सब आपका क्या है, ये एग्जाम टाइम है। ठीक है, एग्जाम चल रहा है, यानी कि एग्जाम कब होता है, तो आप कहेंगे अध्यापन कार्य करने के बाद। आपका एग्जाम कब होता है, तो अध्यापन कार्य करने के बाद ही तो होता है। शिक्षक आपको पढ़ाता है, उसके बाद ही तो एग्जाम लेता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, अध्यापन कार्य के बाद जो आकलन किया जाता है वो आपका अधिगम का आकलन कहलाता है। तो गाइस आप इसको ध्यान रखेंगे, और ये आपका अध्यापन कार्य के लास्ट में किया जाता है, जैसे मैंने आपको बता दिया। जैसे आपका वार्षिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा, त्रैमासिक परीक्षा, मासिक परीक्षा, ये सब आपकी क्या है, आकलन कार्य के अध्यापन कार्य के बाद की जाती हैं, यानी कि आपका क्या होगा, अधिगम का आकलन। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं इससे कुछ लाभ होते हैं, छोटा सा पॉइंट है। जी हाँ, तो लाभ की अगर हम बात करते हैं, शिक्षण अधिगम विधियों की त्रुटियां। शिक्षण अधिगम विधियों की त्रुटियों की अगर हम बात करते हैं, तो जब हमने बच्चे को पढ़ा दिया, ठीक है, अच्छे से उसे अध्यापन कार्य कराया, और अध्यापन कार्य के बाद में हमने उसका आकलन किया, जिसे हम क्या कहते हैं, अधिगम का आकलन। ठीक है, तो जब हमने उसका आकलन किया तो उससे हमें पता लग जाएगा कि हमने जो अध्यापन कार्य किया, जिस विधि से किया, क्या उसमें कुछ कमियां हैं, और कमियां हैं तो किस तरीके की कमियां हैं, ये भी आपको पता लग सकता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं विषय वस्तु में सुधार। ठीक है, अगर हमने किसी भी चीज़ को पढ़ाया बच्चे के लिए, और बच्चा उस चीज़ को नहीं समझ पा रहा है, और उसके बाद हमने उसका आकलन किया, तो हम उस विषय वस्तु को चेंज कर सकते हैं, उसमें सुधार कर सकते हैं। किसके द्वारा, अधिगम का आकलन के द्वारा। ठीक है, यहां पर जितने भी पॉइंट बोल रहा हूं वो एकदम से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो दोस्तों ध्यान रखिए। अगला बात करते हैं शिक्षा नीति में सुधार। शिक्षा नीति में सुधार क्या है गाइस, तो यहां पर अगर हम बात करते हैं, तो बच्चे के लिए जो हमने पढ़ाया, जिस विधि से पढ़ाया, जिस नीति के द्वारा पढ़ाया गया, वो सब क्या है, उसमें सुधार कर सकते हैं। यदि बच्चे को हम नहीं सिखा पा रहे हैं, अच्छा माहौल नहीं दे पा रहे हैं, तो हम अधिगम का आकलन करेंगे, और उसके बाद में हम उसको बहुत अच्छे से सिखा सकते हैं। अगला है भविष्य की योजना बनाना। बच्चे का जब हमने आकलन किया तो हमने देखा कि बच्चा, ये वाला बच्चा आपका साइंस में तेज है, और ये वाला बच्चा मैथ अच्छा करता है, ये वाला बच्चा दर्शन शास्त्र वो अच्छा पढ़ता है। तो उन सारी चीज़ों के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, बच्चे के भविष्य की योजना को बना सकते हैं, यानी कि बच्चे को किस क्षेत्र में हमें भेजना है, आगे किस क्षेत्र में बढ़ाना है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। और दोस्तों अब चलते हैं हमारा अगला। ठीक है, अगला आता है अधिगम में आकलन। ठीक है, अधिगम में आकलन को अगर हम समझना हो तो यहाँ पर इस चित्र को आप देख सकते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, कई सारे बच्चे बैठे हुए हैं, और ये बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं। तो ऐसा आकलन जिसमें बच्चे समूह में बैठकर उन्होंने कितना सीखा उसका आकलन करते हैं, तो ये आपका अधिगम में आकलन होता है। ठीक है, समझने वाला पॉइंट है। देखिए यहाँ पर क्या है, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जहां पर आपको पॉइंट पकड़ना है और एकदम से समझ लेना है। ठीक है, तो आपको समझना है कि अधिगम में आकलन क्या होगा। तो जब भी आपका बच्चे ने जो भी पढ़ा उसके लिए ग्रुप में डिस्कशन करेगा, तो वो आपका अधिगम में आकलन कहलाएगा। और गाइस आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया हो तो एक बार शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, अपने सभी भाई बहनों के लिए शेयर कर दीजिए यदि आपको अच्छा लगे तो। ठीक है, अब हमारा लास्ट आता है दोस्तों, जी हाँ, यहाँ पर ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि ग्रुप में किसी टॉपिक को डिस्कस करना ही अधिगम में आकलन होता है। सिंपल सा है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। और दोस्तों बहुत ही सिंपल है, लेकिन आपको समझना है यहाँ पे। ठीक है, समझना है यहाँ पर पॉइंट के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं अधिगम के रूप में आकलन क्या होता है, अधिगम के रूप में आकलन क्या होता है, तो इसमें बच्चा अपना आकलन स्वयं या किसी अन्य के द्वारा करवाता है। इसका तात्पर्य ये है दोस्तों, जैसे आपने देखा होगा कि बच्चे ने जो भी पढ़ा
बच्चे ने जो भी पढ़ा तो पढ़ने के बाद में बच्चा क्या करता है, अपने माइंड में रिकॉल करता है, अपने माइंड में रिकॉल करता है कि मैंने कल इस चीज़ को पढ़ा था, मुझे याद नहीं आ रहा है या फिर मुझे कितना याद है, उसका अपने आप से क्या करता है, आकलन करता है। दोस्तों वो किस में आएगा, अधिगम के रूप में आकलन, ठीक है, या किसी अन्य के द्वारा करवाता है। इसका तात्पर्य ये है दोस्तों, जैसे आपने देखा होगा कि बच्चे ने जो भी याद किया, कभी कभी आपने भी बचपन में ऐसा किया होगा कि आपने जो याद किया उसको अपना जो फ्रेंड होगा या फिर कोई मम्मी पापा होंगे उनसे तुम कहोगे कि मम्मी आप हमने जो याद किया है ये चीज़ हमसे सुन लीजिए, या फिर अपने फ्रेंड से कहेंगे कि एक काम करो, तुमने जो याद किया वो तुम मुझे सुनाओ और मैंने जो याद किया वो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। तो इस प्रकार का जो आकलन होता है वो आपका अधिगम के रूप में आकलन होता है। तो गाइस आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। रिवाइज कराने के लिए बस सिंपल सी चीज़ मैंने आपके लिए बताई थी। पहला क्या था, पहला था दोस्तों अधिगम के लिए आकलन। तो अधिगम के लिए आकलन क्या था, तो अधिगम अध्यापन कार्य से पहले, अध्यापन कार्य से पहले या फिर अध्यापन कार्य के दौरान जो आकलन किया जाता है वो आपका अधिगम के लिए आकलन होता है। और गाइस अगर हम बात करते हैं यहाँ पर अधिगम का आकलन, तो ये क्या होता है, अध्यापन कार्य के उपरांत यानी कि बाद में आकलन किया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, वार्षिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा, त्रैमासिक परीक्षा, मासिक परीक्षा, ठीक है। अगला आता है दोस्तों, मैंने आपको बताया था अधिगम में आकलन। तो अधिगम में आकलन क्या था, तो आपको मैंने बताया था गाइस कि आपका जो ग्रुप डिस्कशन होता है यानी कि समूह में जो चर्चा होती है वही आपका अधिगम में आकलन कहलाता है। और लास्ट मैंने आपको बताया था कि अधिगम के रूप में आकलन क्या होता है, तो इसमें बच्चा अपना आकलन स्वयं या किसी अन्य की सहायता से करता है, वो आपका अधिगम के रूप में आकलन करता है। तो दोस्तों आपको आई होप समझ में आ गया होगा, और यदि आपको समझ में आ गया हो तो एक बार लाइक जरूर कर दें, ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों तैयारी करते हैं, सीटेट जब होगा देखा जाएगा, मान लीजिए 15 दिन बाद होता है या फिर आपका 1 मंथ बाद होता है, होना तो है ना, टेंशन नहीं लेना है, बस अपनी तैयारी पर फोकस रखना है। और गारंटेड दोस्तों अब आपका जो टारगेट है वो 120 प्लस है, ध्यान रखना है 120 प्लस मुझे हर बच्चे का चाहिए, हर बच्चे नहीं सॉरी, हर भाई बहन का चाहिए, क्योंकि बच्चे तो और ही होते हैं, ठीक है, जो छोटे होते हैं, आप तो मेरे भाई बहन हो। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको तैयारी कंटिन्यू करनी है, जिस लय में कर रहे थे उसी लय में आपको तैयारी करनी है, बिल्कुल भी ढील नहीं डालनी है, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया हो तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और दोस्तों अपने भाई बहनों के लिए शेयर जरूर करें, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।